माँ बनने के मेरे 2 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। हमने ज़ेन की दुनिया को मस्ती, म्यूजिक, कलर्स, एडवेंचर्स और बेहतरीन नज़ारों से भरने की पूरी कोशिश की। और जब ज़ेन दुनिया एक्सप्लोर कर रहा था, रूपक और मैं मम्मी डैडी बनने का पाठ पढ़ रहे थे। हर दिन नई चीजें सीखने को मिलती थी, पर जैसे ज़ेन समझदार होता जा रहा था, मुझे लगने लगा था कि वक्त आ गया था उसे मेरे काम से परिचित कराने का। मेरा काम मेरी पहचान है। मुझे उसमें जितना मजा आता है, उतना ही उस पर मुझे गर्व भी है। मैं चाहती हूँ कि ज़ेन को भी उसकी एक झलक देखने को मिले। महिंद्रा के ब्रांड मॉम एंड मी ने मुझे इसका बड़ा अच्छा मौका दिया। जब वो मेरे पास आए कि मैं और ज़ेन उनके ब्रांड के लिए मॉडलिंग करें, तब मुझे विश्वास हो गया कि इससे बढ़िया मौका और कोई हो ही नहीं सकता। Hi, it's bright and early, 8:30 in the morning, and we're here to shoot our first ad film with Bang Bang Films for Mahindra's Mom and Me store. So Zen's all set, and so am I, and we're ready to go. ये कमर्शियल करने का मेरा एक्साइटमेंट दोगुना था, क्योंकि आनंद महिंद्रा हमारे फैमिली फ्रेंड है। वे देश के सबसे अहम बिजनेसमैन में से एक तो है ही, साथ ही वे एक बेहद विनम्र और मददगार इंसान भी है। जब मैंने उन्हें इस शो की जानकारी दी, तो उन्होंने मुझे देश भर में शुरू हुए मॉम एंड मी चेन ऑफ स्टोर्स के बारे में भी बताया। उन्हें लगा कि इन स्टोर्स के लिए ज़ेन और मैं बिल्कुल सही रहेंगे। धीरे धीरे बात बनती गई और कुछ ही दिनों बाद हम इस स्टोर के लिए शूट कर रहे थे। क्या परफेक्ट मेल था। अगर आपको अपने पसंदीदा ब्रांड के लिए मॉडलिंग करने को मिले, तो कोई कैसे इनकार कर सकता है। माँ और बच्चों की हर जरूरत पर वहाँ पूरा ध्यान दिया जाता है और ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो सुरक्षा, आराम और नई जानकारी की कसौटी पर बिल्कुल खरे उतरते हैं। The director, Bosco. 2 दिन के शूट के दौरान हमें 2 कमर्शियल शूट करने थे। इसकी वजह से काफी हड़बड़ी थी। पर हमारे डायरेक्टर बॉस्को कमाल के थे। उन्होंने इस माहौल का असर ना ज़ेन पर या मुझ पर पड़ने दिया। बॉस्को और मैंने पहले कमर्शियल के लिए कॉस्ट्यूम चुना। We will get ready. So Risinda and Farzana are doing my makeup and hair, and Zen, of course, being the star, doesn't need any makeup, so he's already ready and he's already familiarizing himself with the whole setup. So I'll be how long? 15 minutes. 15 minutes, and then we'll be ready to roll. ताकि मैं आराम से तैयार हो सकूं, ज़ेन को एंटरटेन करने का जिम्मा क्रू ने उठाया। उन्हें भी ज़ेन के साथ बड़ा मजा आया। उस नए माहौल में भी ज़ेन बड़ा खुश था। उसे अजनबियों के साथ दोस्ती करता देख मुझे विश्वास हो गया था कि इस शूट पर उसे ले जाना एक सही डिसीजन था। Action? मैं बड़ी एक्साइटेड थी, क्योंकि अपनी दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान मैंने मॉम एंड मी के ही मैटरनिटी क्लोथ्स पहने थे। शूट के कॉस्ट्यूम्स बेहद अच्छे लग रहे थे। ये कंफर्टेबल होने के साथ ही स्टाइलिश भी थे। इस एड में मैं अपनी लुक से बहुत खुश थी। मैं ज़ेन के साथ मिलकर सिर्फ चुनिंदा ब्रांड्स ही एंडोर्स करूंगी। मॉम एंड मी का वो शूट मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा। शूट के दौरान मुझे पता चला कि वे सुरक्षा पर कितना ध्यान देते हैं। अपने घर को बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने के टूल्स और जानकारियाँ भी वहाँ मिलते हैं, जैसे कि फिशर प्राइस बेबी सीट जैसी चीजें भी, जिसका इस्तेमाल मैंने ज़ेन के लिए शुरू से ही किया है। मॉम एंड मी स्टोर की एक और बड़ी खासियत ये है कि वहाँ सिर्फ फिशर प्राइस जैसे भरोसेमंद ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स ही मिलते हैं। प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक और उसके बाद भी काम आने वाली हर चीज एक जगह मिलने से मॉम एंड मी में शॉपिंग करना बेहद आसान और मजेदार हो जाता है।
वहाँ की सर्विस भी खूब है और एक माँ को सही गाइडेंस देने में सबसे आगे। जो मम्स अपने बच्चे के जन्म से पहले उनके लिए शॉपिंग अपशकुन मानती है, वो वहाँ जाकर चीजें पसंद कर प्री ऑर्डर कर सकती है। समय आने पर मॉम एंड मी उनको प्री ऑर्डर की गई चीजें डिलीवर करने की सुविधा भी देते हैं। कहीं कुछ छूट न जाए, इसलिए मॉम एंड मी ने एक चेकलिस्ट भी बना रखी है। वाह, नई माँ की सुविधा का इतना ध्यान शायद ही कोई और स्टोर रखता है। We're halfway through filming the commercial and Bosco, our director, is really patient. As much as Zen is used to the camera and we've been doing this show, as I was saying to Bosco, everything in this show is very impromptu and candid. So being a scripted film, this is harder and you really need a patient director. Yeah, I'm trying to be as zen as possible. जैसे कि ज़ेन कई बार मेरे पेट को किस करता है, लेकिन उसके सही एक्सप्रेशंस ले पाना, वो भी सही कैमरा एंगल्स और लाइटिंग के साथ, बड़ी ही मुश्किल है। It's difficult. It's very difficult part. शूट का पहला दिन अच्छा रहा। इस कमर्शियल पर ज़ेन और मुझे काफी कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले। It's a wonderful feeling, just us two. In a special place for me and you. Just mom and me. Just mom and You me. want 2 babies? 2. For the most Just wonderful mom and moments of your me. life. Mom and me. अगला दिन तो और भी मस्ती भरा साबित हुआ। दो दिन शूट पर हमें बड़ा मजा आया और ये कमर्शियल भी काफी कामयाब साबित हुआ। A wonderful feeling, just us two. In a special place for me and you. Just mom and me. Just mom and me. For the most wonderful moments of your life. Mom and me. जिंदगी पर कई बार हंसी आती है क्योंकि मैं एक्टर हूँ। जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो मुझे डर था कि कहीं मुझे काम मिलना बंद ना हो जाए, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। अब मेरे पास काम पहले से भी ज्यादा है और मुझे इसमें बड़ा मजा भी आ रहा है, खासकर इसलिए कि काम के दौरान भी ज़ेन हमेशा मेरे साथ होता है। वर्किंग मॉम होना मेरे लिए एक मजेदार अनुभव साबित हो रहा है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं अपने बेटे के साथ काम पर जा सकती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अपने दूसरे बच्चे के साथ भी मुझे ये खुशी दोबारा मिलेगी। ज़ेन और मुझे फोटोशूट का इंतजार था। मॉम एंड मी का फोटोशूट आउटडोर्स होने वाला था, खूबसूरत महिंद्रा टावर्स में, और मैं बेहद एक्साइटेड थी।
मॉम एंड मी के इस शूट पर बड़ा मजा आया, लेकिन मुझे एहसास हो रहा था कि मैटरनिटी लीव पर जाने का वक्त आ गया था, क्योंकि जल्द ही मेरी प्रेगनेंसी का आखिरी महीना शुरू होने वाला था और मैं अपने नए बेबी से मिलने के लिए बहुत ही बेकरार थी। अधुना को मैं पिछले कई सालों से जानती हूँ। वो मशहूर और टैलेंटेड फरहान अख्तर की वाइफ होने के साथ साथ बॉलीवुड स्टार्स की हेयर स्टाइलिस्ट भी है, जो अपने भाई के साथ मिलकर खुद का सैलून बी ब्लंट भी चलाती है। वो 2 खूबसूरत बेटियों की माँ भी है। माँ होने की खुशी के साथ साथ हम दोनों हॉर्स राइडिंग का पैशन भी शेयर करते हैं, इसीलिए मैं उनसे बात करने के लिए बड़ी एक्साइटेड थी। So here we are with the extremely successful, wonderful Aduna Akhtar, Odd, who is a woman who wears many hats, a very successful entrepreneur who, with her brother Osh, has set up this chain of extremely successful hairdressing salons, Be Blunt. They are hairdressers to the stars. Everyone from Amir, Saif, even my husband Rupak absolutely swears by Be Blunt. Odd is also the very famous and talented Farhan Akhtar's wife, and as we all know, behind every successful man there's a very successful woman, so that is Odd. And to me, one of her biggest achievements is being a wonderful mom to her gorgeous little girls Shakya and Akira. So thanks so much, Odd, for coming on the show. Well, first, I hope I live up to that introduction you gave me. Secondly, I agree with you that probably my biggest achievement too is bringing up, or being in the process of bringing up, 2 beautiful little girls. Tell me, what's it like being a mummy of 2 now big and little girls? I think it's the most wonderful gift that anyone can ever have, and I feel really blessed that I have 2 girls. How did your life change when you had Shakya? And then, of course, Akira, but... Initially, when I had Shakya, we had just opened our first salon. I just took her to work with me the whole time. I mean, Shakya visited the salon on the way back from Breach Candy Hospital. Yeah. I was that much still at work. And of course, my brother Ash was there, and Avan, who's like a godmother to my kids. So everybody kind of clubbed together and helped take care of Shakya in the salon when we were setting up the business. I actually remember coming to the salon once right in the beginning and actually seeing Shakya there, and I was so impressed because in Mumbai you don't really see that often. Actually, it was quite funny because how these little girls, I mean how these babies tend to start to dominate your life. And because I had taken her to work with me right from day one, if I ever decided to try and go to work on my own, she was not having it. So finally she was strapped to my back and I was cutting hair. No, but that is amazing, and that just shows how, quite honestly, you have to be so innovative and enterprising when, as a woman. Yeah, you know, I like to be very hands-on. I think my mom has been probably the biggest help and the only person that I actually wanted to have around at the time when I delivered both the girls. And I've kind of followed what she's done. Do you sometimes feel that the way you bond with your own sister, do you see shades of that with Shakya and Akira? Are they very close, or of course they have a big age gap? They have a very big age gap. Yeah, there's 6.5 years between them. Shakya's 11, Akira's 4. And I just feel like a referee at the moment, actually. That's my job. I'm a referee. But Shakya, she's very loving and caring on the whole to Akira. But when the 2 of them have to get down to it, like if it's over a toy or this was mine and that's yours. I was going to ask you if you had any tips as a mom of 2. I think the best way to kind of play it is to try on the whole and let them sort it out between themselves and guide them. Now, another thing about Odd, which I don't think many people know, is that she's a really good horse rider. The horse riding is something that I used to do as a kid. It was a hobby. And as Shakya grew up, she's got a big thing about animals. So she also got into the whole horsey thing, and it was a great opportunity for me to pick it up again because I hadn't done it for about, I don't know, 12 years, 15 years, maybe more. So when she started riding, I started riding again. And now sometimes it's more me. I go riding much more than her, actually. Yeah. Zen adores the horses. So we meet at the racecourse all the time because already my son is taking me there all the time. So I think
hopefully I'll get the guts to get back on I think as you should well. come with me. Yeah, I'll start. It's been the thing actually that makes me feel like a child again, and I'm sure you'd feel it too. Yeah, except I don't know if I could take the falls as easily as I did back then, but No, it's not as easy. Trust me. So, do you travel much with the girls? Yes, all the time. And all has the that time. been quite easy? Do you have any tips? Surround yourself with lots of people who like children, because when you kind of go traveling abroad, I think it's nice because a lot of places are very set up, very family oriented. When we take holidays like that, it's a really concentrated time that Farhan gets to spend with Shakya and Akira. Yeah. So that's really great. That's great. That's great. And I have to say, I've met the little girls. I've met them actually when they were really, really little, and now at the race course, and they're really gorgeous girls. And I always say credit goes to the parents. So really, Odd, you're doing a fabulous job. And of course, this is amazing. So it looks like you're wearing all the hats you wear really successfully. Thank you so much for Tara. chatting to us. And thank you. See you at the race course. अधुना एक ऐसी माँ है जिनकी मैं बड़ी कदर करती हूँ, क्योंकि वो अपने सारे रोल्स मदर, वाइफ, एंटरप्रेन्योर बड़ी खूबसूरती और स्टाइल के साथ बैलेंस करती है। जब मेरे दोनों बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो उनसे सीखे समझदारी के सबक जरूर मेरे काम आएंगे।